आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस वन। लाइफ प्रोसेस वन में 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। तो इन 4 में से जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल और न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन कहते किसको है? तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल। फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कलेक्ट nutrients from food। ये जो फूड है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। सोर्स ऑफ फूड, देखिए सोर्स ऑफ फूड, इसके 2 सोर्स हैं। एक सोर्स हो सकता है प्लांट और दूसरा एनिमल इटसेल्फ। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। यह जो एनिमल है यह अपना फूड मटेरियल की प्राप्ति 2 सोर्स से करता है। एक तो प्लांट से करता है या फिर एनिमल से भी फूड की प्राप्ति करता है। तो वह एनिमल जो प्लांट से डायरेक्टली फूड मटेरियल को प्राप्त करता है, वैसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस। और वह एनिमल जो कि एनिमल से फूड की प्राप्ति करता है उसको हम कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस। और चूंकि एनिमल फूड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। इसलिए ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स। तो ये प्रोड्यूसर है। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और वह जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट के अंदर जिसके द्वारा वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन वहीं पर जो एनिमल है वो फूड का प्रोडक्शन नहीं करता है, वह फूड को प्रोड्यूसर से प्राप्त करता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब जो फूड मटेरियल है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। चाहे वो
एनिमल प्लांट से प्राप्त कर रहा है वह फूड, या फिर एनिमल एनिमल से प्राप्त कर रहा हो, वह जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सबसे पहले उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। और वह जो सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ने के लिए एनिमल के शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट। और वह जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होगा और दूसरा इसका फंक्शनल एस्पेक्ट्स होगा। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं पर फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डील करेंगे। एक जो पहला पार्ट होगा उस स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का, और जो दूसरा पार्ट होगा फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का। दोनों अगर एक साथ एक ही दिन में अगर डील करेंगे तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे इस वीडियो को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, उस ऑर्गन का नाम क्या है, उस ऑर्गन का काम क्या है, सब के बारे में पहले हम जानेंगे और तब उसका फंक्शनल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कितना जल्दी मैं बना पाता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है आपका ये माउथ हो गया। इसके बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमक से पहले ओसोफेगस, उसके बाद बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमक। इसी स्टोमक से कि आगे का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। वह स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है या जुड़ा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उस पोर्शन को हम कहते हैं सीकम। और उस सीकम से जुड़ा हुआ रहता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और तब वह वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये है यू शेप्ड स्ट्रक्चर डिओडनम, और इसके बाद का जो रीजन है उसको कहते हैं जेजुनम। और जेजुनम के बाद के पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरा रीजन को हम लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये है डिओडनम। डिओडेनम। देखिए यहां पर डिओडनम
से जुड़ा हुआ रहता है एक ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगुलर होता है थोड़ा, और इससे जुड़ा रहता है एक दूसरा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाज से लीवर का डक्ट पहले जुड़ता है और कंबाइंड डक्ट डिओडनम के अंदर खुलता है। तो ये है आपका माउथ, ये माउथ है। इसके बाद का जो रीजन है इसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस। इसके बाद यह जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टोमक। इसके बाद देखिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैंक्रियाज। इसको हम कहते हैं लीवर। यह है आपका गॉल ब्लैडर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम डिओडनम। डिओडनम के बाद का जो पोर्शन है, ये जस्ट बाद, डिओडनम के बाद उस पोर्शन को हम कहते हैं जेजुनम। जो ज्यूनम जो होता है वह ह्यूमन बींग्स में होता है, जेजुनम। और जेजुनम के बाद का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं इलियम। ये है आपका इलियम। और इलियम जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है वहां पर एक स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीकम। इसको हम कहते हैं सीकम। और इसी सीकम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का दो पार्ट है। एक को कहते हैं कोलोन और दूसरा को कहते हैं रेक्टम। तो ये जो है रेक्टम है, और रेक्टम के बाद जिससे आपका फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकलता है, उस एपर्चर को हम क्या कहते हैं, एनस। उसको हम कहते हैं एनस। देखिए ये जो कोलोन है, कोलोन इसको कहते हैं हम एसेंडिंग कोलोन, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन। तो ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का चार पार्ट है। एक हो गया एसेंडिंग कोलोन, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा हो गया डिसेंडिंग कोलोन, और ये जो छोटा सा रीजन है इसको हम कहते हैं सिगमेंटल कोलोन। ये जो है इसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सा पैरेलल है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सिगमेंटल कोलोन। तो ये पूरा रीजन कोलोन का है। ये है आपका पैंक्रियाज। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग माउथ और जो दूसरा ओपनिंग है एनस। तो वह डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें
दो ओपनिंग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। माउथ से क्या होता है? फूड मटेरियल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है। उसके बाद एक छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस का काम है ओनली कंडक्शन ऑफ फूड, कहां से? बक्कल कैविटी से लेकर के स्टमक तक। तो इसका काम है कंडक्शन ऑफ फूड। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका दो काम है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो यह स्टोरेज का भी काम करता है और डाइजेशन का भी काम करता है। स्टोमक के बाद का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यह काफी लंबा होता है। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और वह जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें तीन पार्ट है। एक पार्ट ये देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिओडेनम। उसके बाद का जो पार्ट है उसको कहते हैं हम जेजुनम। यह सिर्फ ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। और जेजुनम के बाद का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं इलियम। इलियम कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। वहां पर एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सीकम। और इस सीकम से जुड़ा हुआ रहता है एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहते हैं। और इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ये फंक्शनल नहीं है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जो हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं उसके अंदर ये फंक्शनल है, क्योंकि यह सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है। इसमें हार्बीवोर्स एनिमल में। तो यह है आपका हमारे शरीर के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट हैं। इसलिए कहा जाता है मैन इज द वॉकिंग म्यूजियम। चलिए, इस सिकम से ऊपर का जो रीजन है इसको हम कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। ये इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन। इसको कहते हैं सिगमेंटल कोलोन। सिगमेंटल कोलोन एक स्वेलन स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको कहते हैं रेक्टम। इसी रेक्टम के अंदर जो आपका फिकल मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो समय समय पर यहीं पर आकर के स्टोर होता है और एनस के द्वारा समय समय पर वो शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो माउथ ओपनिंग है। इस माउथ के अंदर ओपनिंग के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है, माउथ के बाद जो ओपनिंग, बाहर की जो ओपनिंग है, दैट इज गार्डेड बाय टू लिप्स। दो लिप्स से गार्ड किया हुआ है, बना हुआ होता है उस ओपनिंग को। और उसके बाद की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो माउथ सीधे जाएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद डिओडेनम, उसके बाद जेजुनम, फिर इलियम। तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, डिओडेनम के पास दो ग्लैंड दिख रहे हैं। एक ग्लैंड को हम पैंक्रियाज कहते हैं और दूसरा जो ग्लैंड है उसको हम कहते हैं लीवर। तो लीवर से भी एक और स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और लीवर और गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो डक्ट है उसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट। ये देखिए, ये हेपेटिक डक्ट है। और ये पैंक्रियाज से निकल रहा है तो ये हो गया आपका पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और वह जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है वही डिओडेनम के अंदर खुलता है। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर। अब देखिए, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर वाल्व पाया जाता है। तो सबसे पहला वाल्व यहीं पर होता है, एक वाल्व यहां पर है, इसको हम कहते हैं स्फिक्टर। तो इसको कहते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं, किसी किसी किताब में इसको दिया जाता है एसोफेजियल इंस्पेक्टर। तो एक वाल्व यहां है, एक दूसरा वाल्व यहां पर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। उसको हम कहते हैं एक वाल्व, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये जो वाल्व है यह है आपका कार्डियक इंस्पेक्टर, या किसी किसी किताब में से एसोफेजियल इंस्पेक्टर भी कहते हैं। एक दूसरा वाल्व है यहां पर जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर।
एक तीसरा वाल्व है, यहां पर लगा रहता है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम सिकम से जुड़ता है, तो यहां पर भी एक वाल्व होता है, इसको कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। और इसके बाद आइए रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। रेक्टम और एनस के बीच में भी दो वाल्व होते हैं, यहां पर भी दो वाल्व पाए जाते हैं, यहां पर दो वाल्व होते हैं। तो कुल मिला वाल्व हो गए। देखिए इसमें से ये जो वाल्व है ओसोफेजियल वाल्व है, यह फूड मटेरियल को ओसोफेगस से स्टोमक में आने भी देता है और स्टोमक से समय पड़ने पर बाहर भी निकालता है, यानी कि ये टू वे सिस्टम है। तो कोई भी फूड मटेरियल अंदर आया, अगर वो फूड मटेरियल के अंदर कुछ ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस या कुछ भी है, तो वो कभी कभी जो है उल्टी के फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से इस वाल्व के द्वारा फूड मटेरियल अंदर भी आ सकता है और स्टोमक से बाहर भी जा सकता है। लेकिन बाकी जितने वाल्व हैं सभी के सभी वन वे होता है। अगर स्टोमक से फूड मटेरियल डियोडेनम के अंदर आ गया तो उसके बाद ये यहां से बाहर वापस फिर स्टोमक के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद यहां पर भी जो है सिकम और इलियम के बीच का जो वाल्व है, यहां से इलियम से फूड एक बार अगर सिकम के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया तो वहां से फिर वापस नहीं जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पर यह भी वन वे है। फिर यहां से अगर ये इस रीजन में आ गया तो इस रीजन में भी क्या होगा, यह जो वाल्व है ये आपका वन वे है, यानी कि जब एक बार रेक्टम में पहुंच गया तो मटेरियल, तो वहां से वो एनएस के थ्रू ही वापस आया, फिर से बैक नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे वाल्व क्या हैं, वन वे है, सिर्फ इसको छोड़ करके ये टू वे है। तो स्ट्रक्चर में माउथ है सबसे पहला, उसके बाद एसोफेगस और स्टोमक, पैंक्रियाज, उसके बाद ग्लैंड हो गया, ये लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, ये डियोडेनम, उसके बाद इलियम, जो जेजुनम और इलियम, ये पूरा का पूरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। सबसे लंबा पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, यह है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इस डायमीटर के वजह से ही इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर छोटा होता है लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा है, तो डायमीटर छोटा होने के कारण इसको कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने देखा कि वाल्व हो गए। अब इसमें ग्लैंड्स कितने तरीके का होता है, कितने तरीके, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, देखिए ग्लैंड्स, इसके अंदर जो ग्लैंड्स होता है, तो माउथ ओपनिंग है बाहर, लिप्स के द्वारा गाइडेड है, उसके बाद बक्कल कैविटी आएगा, बक्कल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, इसके अंदर बक्कल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद स्टोमक के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसके बाद ये दो ग्लैंड यहां पर दिख रहा है, एक है पैंक्रियाज और दूसरा है लीवर, दूसरा गैस्ट्रिक, तीसरा लीवर, चौथा पैंक्रियाज, और जो पांचवा ग्लैंड पाया जाता है वो कहां मिलता है आपका, ये जो आपका इलियम है यहां पर पाया जाता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जिसको कहते हैं सकस इंटेरिकस, इससे सिक्रीट होने वाला जो एंजाइम है उसको कहते हैं सकस इंटेरिकस। तो ये सैलिवरी ग्लैंड माउथ में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के अंदर पाया जाता है, लीवर और पैंक्रियाज, यहां पर ये भी दो ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लेकिन इससे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है, लीवर से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जरूरी है शरीर के लिए, क्यों है हम इसकी फिजियोलॉजी जब बताएंगे तो उससे बताएंगे। नेक्स्ट है पैंक्रियाज, ये स्ट्रक्चर है पैंक्रियाज,
और उसके बाद आता है एक ग्लैंड और है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिससे सिक्रीट होने वाले एंजाइम को कहते हैं सकस इंटेरिकस। तो ये 5 ग्लैंड हो गए, ये 4 वाल्व हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो चौथा वाल्व है वो कहाँ पाया जाता है? रेक्टम वाले रीजन पर पाया जाता है, थर्ड और फोर्थ। ये रेक्टम वाले रीजन पर है। 1 और 2 जो है आपका, ये कहाँ पाया जाता है? एक तो ओसोफेजियल वाल्व है 2 वे और बाकी सब 1 वे है। तो एक पाइलोरिक वाल्व है और दूसरा है इलियोसिकल वाल्व। और सॉरी, ये जो चौथा वाल्व है इसमें 2 वाल्व हैं। ये मिलता है आपका रेक्टम के पास, एनस और रेक्टम के बीच में होता है ये वाल्व। तो ग्लैंड्स ये हो गए, ये वाल्व हो गए, ये डिफरेंट ऑर्गन हो गया। और उस ऑर्गन का फंक्शन देखिए क्या है। माउथ के द्वारा क्या है, फूड को अंदर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। उसके बाद माउथ के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। उस बक्कल कैविटी के अंदर माउथ और ओसोफेगस के बीच में एक और रीजन है जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? एक होता है टिथ, दूसरा होता है टंग, और एक तीसरा स्ट्रक्चर है ये जो है आपका स्लाइवरी ग्लैंड। देखिए टिथ जो है वो 4 तरीके का होता है हमारे अंदर। कौन कौन सा है वो 4 टिथ? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर का जो पोजीशन है जस्ट बिलो द नोज, इसलिए इसको कहते हैं नोज टिथ। कैनाइन का जो पोजीशन है जस्ट बिलो द आईज, इसलिए इसको कहते हैं हम आई टिथ। और प्रीमोलर एंड मोलर बोथ आर सिचुएटेड इन चिक, इसलिए इसको कहते हैं हम चिक टिथ। तो नोज टिथ, आई टिथ एंड चिक टिथ, ये किसके आधार पर है? पोजीशन के आधार पर है। आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। इंसाइजर जस्ट नाक के नीचे होता है, कैनाइन दोनों आंख के नीचे होता है, और प्रीमोलर्स और मिलर्स जो होते हैं आपके चिक या गाल में पाए जाते हैं। उसको कहते हैं ग्रिंडिंग एपरेटस भी कहा जाता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम क्या है? टेस्ट का सेंस देना। यानी टेस्ट की, अगर टेस्ट किसी फूड मटेरियल में कैसा टेस्ट है उसका अगर पता लगाते हैं तो वो टंग के सरफेस पर टेस्ट वर्ड पाया जाता है। और उस टेस्ट वर्ड के अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं जस्टेटरी रिसेप्टर कहा जाता है, जिसके वजह से टेस्ट की प्राप्ति होती है। तो यह है आपका। तो बक्कल कैविटी के अंदर 3 स्ट्रक्चर हैं, टिथ हो गया, टंग हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि लीवर के साथ एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है? लीवर से सिक्रीट होने वाला बाइल स्टोर होता है और फिर यहीं से समय समय पर बाहर निकल करके वो डिओडेनम में पहुंचता है। लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं उस एनिमल को क्या कहते हैं? वो कौन सा एनिमल है? वह एनिमल है हॉर्स। हॉर्स के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, यह एब्सेंट होता है, इसको याद कर लीजिए। उसी तरीके से आप ये जो जेजुनम वाला पार्ट है यह सिर्फ ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, बाकी में यह जेजुनम नहीं पाया जाता है। तो यह एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। ओसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, यह सिर्फ कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टोमक। स्टोमक के अंदर स्टोरेज और डाइजेशन होता है। इसके अलावा डिओडेनम के अंदर क्या होता है? डिओडेनम के अंदर भी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें और फाइनली जो फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है वो कौन सा रीजन है? इलियम में। तो इलियम में डाइजेशन भी होता है और एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन विच टेक्स प्लेस इन द इलियम। और इसके बाद आता है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, जिसमें 3 पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट है, एक को कहते हैं कोलोन और दूसरा को कहते हैं रेक्टम।
तो ये इसके बाद एनएस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फीचर, यह जो स्टोमक देख रहे हैं, ये जो स्टोमक है यह सिंपल स्टोमक कहलाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें यह जो स्टोमक होता है कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मल्टी चैम्बर्ड होता है। मल्टी चैम्बर्ड में कौन कौन सा होगा? जैसे कि रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम, यानी 4 चैम्बर होते हैं उसका। तो एबोमासम जो है लास्ट वाला पोर्शन है वह उसका रियल स्टोमक है। तो जिसमें वह स्टोमक जिसमें 4 चैम्बर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स स्टोमक कहते हैं। और जिसमें एक ही मिलता है उसको कहते हैं हम सिंपल स्टोमक। तो ये 4 चैम्बर वाला स्टोमक किसमें होता है? ये होता है रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स किसको कहते हैं? जो भोजन को अपने अंदर एक जो पहला पार्ट है रूमेन के अंदर जमा करता है और बैठ करके जुगाली करता है, पाघुर करना जिसको बोलते हैं। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उसका जो स्टमक होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। और कौन कौन सा है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। लेकिन कैमल और डियर यह ऐसा रूमिनेंट है जिसके स्टोमक 3 चैम्बर का होता है। कौन सा होता है उसमें? कौन सा गायब होता है? रूमेन, रेटिकुलम के बाद कौन सा है? ओमासम। ओमासम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो कैमल और डियर में ओमासम एब्सेंट होगा, और जो हॉर्स है उसमें गॉल ब्लाडर एब्सेंट होगा। लेकिन हॉर्स के अंदर का जो चैम्बर स्टोमक है वह रूमिनेंट्स की तरह मल्टी चैम्बर्ड नहीं होता है, वो सिंगल चैम्बर्ड है, जैसा कि सिंपल स्टोमक है। तो ये कुछ पिकुलियर फीचर्स जो एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।